जय हिंद दोस्त। आज मैं कंप्यूटर जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम होता है इसके विषय में मैं बताऊंगा। वैसे तो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए अलग अलग बहुत सारे यूट्यूबर ने अपने अपने प्रोसेस रखे हैं, लेकिन मैं आपको सिलेबस के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस जैसे मैं आपको फर्स्ट सिलेबस यानी बेसिक मैंने बताया, बेसिक पर आधार पर क्वेश्चन जो हमारे जो है इसको मैं बता रहा हूँ और आपसे यह है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी मैं पढ़ाऊँगा फिर उसके बाद से क्वेश्चन दूंगा, पढ़ाऊँगा फिर उसके बाद क्वेश्चन दूंगा, एज ए लाइक ट्रिपल सी सिलेबस। देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसमें जो आपके ऑप्शन दिया होगा कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ऑप्शन है कुंजी पटल को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को एंड स्मृति को। अब हम किसको कहेंगे? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब अंदाजा लगाएं, बताएं किसको कहते हैं। देखें सीपीयू को, यानी कि क्या होता है कंप्यूटर का ब्रेन, सीपीयू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन को जो वो कई तरीके से घुमा करके पूछा जाता है, कई तरीके से घुमा देते हैं। क्वेश्चन वही होता है, बस ये ध्यान रहना चाहिए कि आपको आना चाहिए, यानी कि दिमाग में जब प्रिपेयर होगा रटन तो विद्या ना चले। आपको ये ध्यान आना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन जो भी हम क्वेश्चन अब ये पूछ सकता है कि सीपीयू कंप्यूटर को का कौन सा भाग है, इसमें पूछ दिया कि सीपीयू कंप्यूटर का कौन सा भाग है। उसने पूछ दिया कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ट्रू और फॉल्स। अब तो मैं बता चुका हूं कि इसमें क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होते हैं ट्रू फॉल्स में और 50 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब इसमें आपके 3 क्वेश्चन आपसे बन गए, लेकिन जब आप रटे रहेंगे तो बस आपको तो रटते रटते रह जाएंगे। लेकिन अगर दिमाग के अंदर में आपके पास समझे रहेंगे कि क्या है, कौन सा पार्ट है, तो आपको एक बार में अगर समझ लिए तो फिर से वो किसी प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में दें या ऑब्जेक्टिव में दें, आप उसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, कौन सा सीपीयू का भाग है? बताएं, सोचें, सोच करके जवाब दीजिए। कौन सा सीपीयू का भाग है? ऑप्शन है टेप, प्रिंटर, एएलयू, कीबोर्ड। आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा कि टेप, कौन सा टेप? मैग्नेटिक टेप। दूसरा आता है प्रिंटर और तीसरा आता है एएलयू। बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे होंगे एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो मैंने फर्स्ट में प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर का बताया था, तो अब वहां बताया था अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब देखेंगे सीपीयू का कौन सा भाग है? ऑप्शन में टेप, प्रिंटर, एएलयू एंड कीबोर्ड। कौन सा भाग हो सकता है? जवाब दें मिस्टर रोहित। चलिए अब हम देखते हैं कि एएलयू सीपीयू का भाग क्या होता है। जो 3 भाग आपको मैं बताया था, एएलयू, सीयू एंड मेमोरी, वो आपको याद होगा कि एएलयू अर्थात अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सेकेंड सीयू कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड मेमोरी। तो ये पूछता है कि सीपीयू अर्थात कौन सा सीपीयू का भाग है, अर्थात सीपीयू का भाग कौन सा हो जाएगा? एएलयू। एएलयू क्या हो गया? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आपका सीपीयू का ये भाग है। अब इसमें से ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कि एएलयू सीपीयू का है, कौन सा भाग है? एएलयू सीपीयू का है। यार ऐसे पूछ सकता है कि एएलयू सीपीयू का है क्या? मेमोरी,
ये भी आपके पास यानी कि सीपीयू, ईएलयू, सीपीयू को ये कहता है मेमोरी। मेमोरी में भी पूछ सकता है। आगे इसी में क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि सीपीयू का भाग ईएलयू है, ट्रू है कि फॉल्स। द ट्रू फॉल्स में आप तो जानते ही हैं, ट्रू फॉल्स में तो ट्रू फॉल्स में आप इसमें जब जानकारी होगा तभी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? देखिए थोड़ा सा कठिन आपको महसूस हो रहा होगा। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? पहला लॉजिक से, दूसरा सीयू से, तीसरा इनपुट से एंड चौथा स्टोरेज से। किससे संबंधित होगा? सोचिए, बताएं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक, सीयू, सीयू बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, इनपुट तो जानते ही हैं, एंड स्टोरेज। अब से मैं बता दूं कि मेमोरी शब्द कंट्रोल यूनिट से संबंधित है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? कंट्रोल यूनिट से संबंधित है, क्योंकि लॉजिक से तो हो नहीं सकता, इनपुट से तो हो नहीं सकता, एंड स्टोरेज से हो नहीं सकता। तो किससे संबंधित होगा? सीयू से यानी कंट्रोल यूनिट से। इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रू एंड फॉल्स में, जबकि आपकी जानकारी होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको पूर्णतः समझ आ रहा होगा और इसको आप नोट्स जरूर बनाएं। जब नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने पर आपको ये अगेन इसको बार बार प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार आपने नोट्स इसको तैयार कर लिया, जैसे नोट्स आपने एक बार तैयार कर लिया तो उसके बाद से अगेन हमेशा के लिए राइट रहेंगे, कोई भूल नहीं सकता है। 8 बिट के समूह को कहते हैं, 8 बिट के समूह को कहते हैं क्या? बिट, बाइट, बग, पीरोम। अब देखिए, क्योंकि बीट पूछ रहा है तो बिट तो हो नहीं सकता, हो जगह बीट पूछ रहा है तो बिट तो हो नहीं सकता, नेवर। दूसरा कहता है बग, बग भी नहीं हो सकता। पीरोम, पीरोम भी नहीं हो सकता, क्योंकि पीरोम मेमोरी से रिलेटेड होता है, बग अशुद्धियों से रिलेटेड होता है। अब बीट तो पूछ ही रहा है, तो निर्धारित है कि बाइट होगा। आप जानते होंगे 8 बिट इजकल टू 1 बाइट, 8 बिट इजकल टू 1 बाइट। तो कहता है कि 8 बिट के समूह को कहते हैं क्या? बाइट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें कर देगा कि 1 बाइट इजकल टू कितने बीट होता है? ऑप्शन दे देगा। अब से मैं ऑप्शन आपके पास दिया होगा, आप उसको ऑप्शन को देखते रहोगे, ऑप्शन को देख करके तैयार करोगे। इसी में जो हमारे होते हैं, क्योंकि टाइम जो होता है निर्धारित होता है। अब निर्धारित समय में आपकी पहला नंबर, एक तो कंफ्यूजन आपके बढ़ जाता है, दूसरी पहले इसको दिमाग में अपने अंदर में रख करके चलना चाहिए, पहले ही तैयारी करें। अब कहता है कि 1 बाइट इक्वल टू कितने बिट? ऑप्शन में दे देगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास तैयार हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें ट्रू फॉल्स में इससे बना सकता है। ट्रू फॉल्स बताएगा कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। आप देखेंगे जब जानकारी होगा तभी तो आप उसको बता सकेंगे, जानकारी नहीं है तो बस तुक्के लगाएंगे, दूसरा कुछ नहीं। अब देखेंगे क्वेश्चन, हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? 600 आरपीएम, 1200 आरपीएम, 24,000 आरपीएम एंड 5400 आरपीएम। देखिए हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है 5400 आरपीएम होती है। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 5400 आरपीएम होता है हार्ड डिस्क, सीडी रोम, सीपीयू इत्यादि इत्यादि, उसे उठा करके पूछ सकता है कोई भी। तो अब आपको इसे निकालना होगा कि 5400 आरपीएम किसका होता है? तो हार्ड डिस्क का होता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि बीट से क्या अभिप्राय है? बीट,
बीट आपके पास होता है ना, बीट से क्या अभिप्राय है। अभी मैंने बीट की चर्चा की, देखिए अपने बीट की चर्चा मैंने किया कि बीट 8 बीट का समूह को, तो आप देखेंगे बीट से क्या अभिप्राय है। बीट से अभिप्राय गुणा हो सकता है, यानी मल्टीप्लाइज, नो, ब्लॉकिंग तो होगा नहीं, विभाजन तो होगा नहीं, तो निर्धारित है कि बाइनरी डिजिट है। आप बाइनरी डिजिट तो बाइनरी डिजिट, बीट से क्या अभिप्राय है, बाइनरी डिजिट यानी कि सेकेंड, क्या होगा, बाइनरी डिजिट। आगे कहता है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग होता है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग होता है। देखेंगे कीबोर्ड, सॉरी प्रिंटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड वीडियो। भाई प्रिंटर तो आउटपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है, वीडियो डिस्प्ले क्या होता है, ये तो हो नहीं सकता है, अर्थात प्रिंटर हो नहीं सकता है, कीबोर्ड ये हो नहीं सकता है, तो निर्धारित है कि सीपीयू होगा। अर्थात कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा होता है, सीपीयू। अगला क्वेश्चन कहते हैं, ऐसे पूछ सकता है कंप्यूटर के नियंत्रण भागों को कहते हैं क्या, सीपीयू। सीपीयू का कार्य होता है, अब आपसे पूछा कि सीपीयू का कार्य होता है, तो सीपीयू कार्य क्या होता है, कंप्यूटर को नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन ऐसे ही आपसे ट्रू फॉल्स इसमें पूछ देगा। आगे पूछता है कि 1 किलोबाइट बराबर होता है, जानते होंगे 1 किलोबाइट इक्वल टू क्या होता है, 1000 बाइट, नो, 1024 बाइट। आगे देखेंगे 10⁻² बाइट एंड 10,000 बाइट। अब कहता है 10⁻² बाइट तो हो ही नहीं सकता है, 10,000 बाइट नहीं हो सकता है, 1000 बाइट नहीं हो सकता है, तो निर्धारित है कितना हो जाएगा, 1024 बाइट होता है। इसको उल्टा करके क्वेश्चन पूछता है कि 1024 बाइट इक्वल टू क्या होगा, 1 किलो बाइट, जो ऑप्शन में दिया होगा 1 किलो बाइट। समझ में आ रहा होगा, समझ रहे कि नहीं आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रोम किससे बना है, रोम किससे बना है। रोम का तो पूरा नाम आप जानते होंगे, रोम, रोम, रोम किससे बना है, अर्थात रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन दिया है फ्लॉपी डिस्क, सेमीकंडक्टर, माइक्रो प्रोसेसर, सभी से। क्या कहना होगा, अभी कहता है कि रोम किससे बना है, रोम किससे बना है, फ्लॉपी डिस्क, सेमीकंडक्टर, माइक्रो प्रोसेसर। तुम्हारे किससे होगा, देखेंगे फ्लॉपी डिस्क तो हो नहीं सकता है, माइक्रो प्रोसेसर हो नहीं सकता है, तो आपका क्या होगा, सेमीकंडक्टर। रोम किसका होता है, सेमीकंडक्टर का एक चिप होता है, तो इसमें से क्या है, रोम किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि मेगाबाइट में होता है कंप्यूटर की दक्षता, शक्ति का व्यय क्षमता, भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या। अब जानते हैं कि जनसंख्या को तो हम मेगाबाइट में नहीं तो नाप सकते हैं, इसी प्रकार से भूकंप की तीव्रता को भी नहीं नाप सकते हैं, शक्ति का व्यय का भी नहीं नापते हैं। अब क्या होगा, कंप्यूटर की दक्षता, क्योंकि जब कंप्यूटर शब्द का नाम आता है तो बाइनरी शब्द याद आता है, और बाइनरी क्या होता है, यानी कि मेगाबाइट। अब बाइट आपको क्या होगा, मेगाबाइट। तो कंप्यूटर की दक्षता को किस में नापते हैं, मेगाबाइट में मापते हैं। अगर कहता है कि कंप्यूटर की दक्षता को मेगाबाइट में मापते हैं, कंप्यूटर की दक्षता को मेगाबाइट में मापते हैं,
यहां मेगाबाइट की जगह पर किलोबाइट भी दे सकता है, गीगाबाइट भी दे सकता है, बाइट भी दे सकता है। तो इसमें मापते हैं तो आपको क्या कहना होगा, ट्रू और फॉल्स का देगा तो ट्रू होगा, यानी कि इसमें ट्रू। अगर कोई दूसरा देता है तो उसमें क्या करेंगे, फॉल्स आपको चुनना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर के अशुद्धि को क्या कहते हैं? वाह जी, क्या आपको पता है कंप्यूटर का अशुद्धि को क्या कहते हैं? बताएं। गुड क्वेश्चन। कंप्यूटर के अशुद्धि को क्या कहते हैं? पहला आता है बीट, बाइट, तीसरा ऑप्शन है बग, बग, चौथा ऑप्शन है फाइल। बीट तो हो नहीं सकता, बाइट हो नहीं सकता और फाइल भी नहीं हो सकता, इसका मतलब है बग होगा। क्या होगा? बग। यानी कंप्यूटर का अशुद्धि क्या कहते हैं? बग। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को मापते हैं, कैसे मापेंगे? मीटर में, सेंटीमीटर में? देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को मापते हैं मीटर में, बीट में, बाइट में एंड मिलीमीटर में। किस में मापेंगे भाई? मापने के लिए तो मीटर, सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमें किस में मापना है? कंप्यूटर, क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को मापते हैं, कैसे मापेंगे? मीटर। मीटर में क्या मापते हैं? कपड़े। मीटर में, बीट में, क्योंकि बीट में तो बीट छोटी यूनिट है, बीट में नहीं मापते हैं। जब आप डाउनलोड करते हैं, कोई भी डाटा डाउनलोड करते हैं तो किस में आता है? इतने बाइट, बीट में दिया होता है? नहीं। तो यहां क्या होगा आपके? बीट में नहीं, बाइट में, मिलीमीटर में भी नहीं, क्योंकि किस में मापते हैं? बाइट में। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापते हैं? बाइट में। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव सभी लोग यूज करते हैं। पेन ड्राइव है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी कंप्यूटर में लिखने की युक्ति है जी, चित्र बनाने की युक्ति, और इनमें से कोई नहीं। तो निर्धारित है कि पेन ड्राइव को इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी को कहते हैं क्या? यानी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी पेन ड्राइव है। अगर ऑप्शन दिया है तो उसको देना ही होगा। तो हमारे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कंप्यूटर में मेमोरी, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टेप, सर्वर एंड ऑप्टिकल। सर्वर एंड ऑप्टिकल। अब देखेंगे सेमीकंडक्टर का भी टाइप होता है, मैग्नेटिक के भी टाइप होता है एंड ऑप्टिकल के भी कुछ टाइप होता है, लेकिन सर्वर का, जैसे सर्वर है, सर्वर में कंप्यूटर में मेमोरी के प्रकार नहीं होता है, यानी कि सर्वर में कंप्यूटर मेमोरी जो सर्वर होता है इसके कोई टाइप नहीं होते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जी। और इससे जो क्वेश्चन होता है दर्शाता है, देखिए क्या कहता है, फिर से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? ऑप्शन दिया है रैम, डीएसएल, लैन एंड सीपीयू। जो मेमोरी की बात आती है तो मेमोरी क्या होगा? रैम। कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी को दर्शाता है? रैम। यहां सीपीयू भी है लेकिन नहीं, यहां रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा दर्शा रहा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए भैया, प्रत्येक जितने 15 क्वेश्चन अभी मैं बताया हूं, प्रत्येक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनता है। और अगर आपने सही रूप से नोट्स अगर तैयार कर लिया
सही रूप से तैयार कर लिया तो इससे 1 से 3 क्वेश्चन तैयार करते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो इसमें अब आपको बेसिकली एक तरीके से इसको तैयार करने की, लर्न करने की जरूरत है। जब लर्न अच्छे रूप से करेंगे, ये नहीं रटन तो यानी कि रटने का, मेमोरी में लर्निंग हमने कर लिया, बस ये लर्न कैसे किया, अंडरस्टैंडिंग, यू हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग अगर सही है तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उसकी किस प्रकार से क्वेश्चन आता है अभी तो मैं समझा रहा हूं, समय के अनुसार जैसे जैसे आपके समय आएगा, समय के अनुसार फिर से मैं इसको बताऊंगा कि कैसे इसको पेपर पर जाएंगे तो आपके अंदर में कब, यानी जब आप सिस्टम में बैठेंगे तो आपके अंदर में कंफ्यूजन ना तैयार हो। जब भी सिस्टम में जाइए नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए, आपको डर लगने लगे, ऐसा कुछ नहीं, आप एकदम नीडर होकर के पेपर दें। इस प्रकार के मैं यही आपकी तरफ से करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल नीडर होकर के पेपर दें।